we have a few questions, Swamiji. For example, there are people, they have shared us with us in advance. My HbA1c is 13 and I'm taking medicine, but it does not work. Similarly, there is another person who has high sugar levels. They take medicine, levels go up and down, but multiple problems of and on insulin also. So, but बहुत सारी problems हैं, numbness in hands and legs, etc. They continue. So, is the medicine not working, or is there something else that needs to be addressed? Just give me a moment. Just give me a moment. Just give me. Yes, please go ahead. There can be many reasons to it, but running after the numbers, it hasn't worked in the last 100 years. है ना, नंबरों के पीछे भागना, आपकी डायबिटीज तो ठीक होगी नहीं उससे, क्योंकि 100 साल में तो प्रूफ है नहीं ऐसा. इट इज समबडीज आइडिया, ये किसी एक बंदे का आइडिया है और आप अपने शरीर को किसी फिरंगी के आइडिया की वजह से खराब कर रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं ना. आप शुगर लेवल कंट्रोल करके डायबिटीज ठीक होगी, इसका एक भी तो प्रूफ नहीं है, 100 साल में तो प्रूफ नहीं है. सो कभी कभी दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द व्हेन आई एक्सप्लेन व्हाट इज डायबिटीज. ये बात मैं बता रहा हूं उसके अंदर कि वेन एवर द सिचुएशन आउटसाइड चेंजेस, योर बॉडी अडेप्ट टू इट. आपका अडेप्टेशन करता है ना बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली. जब बाहर की सिचुएशन हमने बदल दी है, तो बॉडी अडेप्ट, जो नंबर है वो अडेप्टेशन है. आप उसे सोच रहे हैं गलत हो गया. तो पहली बात, वन केस वेयर HbA1c इज हाई बट देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. ऐसे केसेस आपको मैं दिखा सकता हूं. So what is that? That is adaptation. Now the second part is, your medicine is working or not working. मुझे बताइए आपकी मेडिसिन ने काम कब किया? आपकी डायबिटीज ठीक हो गई क्या? तो ये तो आपका आइडिया है कि मेरी मेडिसिन काम कर रही है. आपकी मेडिसिन तो कभी भी काम नहीं कर रही. इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम ही मेडिसिन की वजह से. आपका न्यूरोपैथी, नंबनेस आया ना, रेटिनोपैथी होगा, किडनी डैमेज होगा, हार्ट का इश्यू आएगा. क्यों आएगा? आपकी मेडिसिन की वजह से आ रहा है वो. तो आपका ये आइडिया, दिस इज जस्ट योर आइडिया. आप एक ना, वो पहले सीरियल आता था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम सभी उसी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं. आपको लगता है अच्छा मेरा HbA1c कम आ जाएगा तब मेरी मेडिसिन काम कर रही है, बट योर समथिंग एल्स विल गेट डैमेज्ड. दैट इज योर आइडिया. वो कम करके आपकी डायबिटीज ठीक तो हुई नहीं अभी तक. सो हाउ कम योर मेडिसिन इज फंक्शनिंग, वर्किंग फॉर समबडी एल्स? जिसका HbA1c कम आ रहा है दवाई खा के, क्या उसके लिए दवाई काम कर रही है? आपकी डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हुई. सो इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज सम नंबर, यू माइट बी टॉर्चरिंग योर बॉडी. आपका शरीर टॉर्चर को आप तो कर रहे हैं ना दवाई से कहीं ना कहीं. तो पहली बात यह कि अगर सिम्टम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड थिंग इज, नंबर डजंट मैटर, इट कैन बी अडेप्टेशन. द थर्ड थिंग इज, तीसरी बात बता रहा हूं, वेन एवर यू स्टार्ट टॉर्चरिंग, आपको अगर कोई प्रेशर सिचुएशन में डाला जाए तो शुरुआत के दिनों में आपको प्रेशर लगेगा, है ना. जैसे पहली बार काम करना आपने शुरू किया तो शुरुआत के कुछ हफ्ते तो आपको प्रेशर लगाना, उसके बाद आप यूज टू हो गए ना. जो पुराने बंदे हैं वो सेम प्रेशर सिचुएशन के यूज टू हो जाते हैं. एक नई नवेली दुल्हन गई ससुराल में, धीरे धीरे करके उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आया, उसके बाद यूज टू हो गई. आपका बॉडी भी यूज टू हो जाता है. जब आप उसके साथ में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है. अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझना पड़ेगा. DDT यूज होता था पहले कीड़े मकोड़े कॉकरोच को मारने के लिए, मालूम है आपको? 20, 25, 30 साल पहले DDT यूज करते थे. आजकल कॉकरोच उस पर डांस करते हैं.
जो पुराने एंटीबायोटिक्स हैं वो आजकल काम नहीं करते, क्या आपको मालूम है इस बात का? आपके शरीर पे काम नहीं करते, नए नए एंटीबायोटिक बनाने पड़ते हैं। एक आइडिया है कि 5 से 10 साल के बीच में 30 to 60% तक कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी काम नहीं करता। यानी आपके शरीर के लिए जो भी चीज खराब है ना, उसके लिए आपका शरीर टॉलरेंस क्रिएट कर लेता है। तो आप जबरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने शरीर से, आपको एक नंबर चाहिए, दैट इज द फैशन। आपको एक फैशन करना है, एक नंबर चाहिए। बॉडी क्या करेगा, वो तो टॉर्चरस फील हो रहा है ना, तो उसको टॉलरेट करने की कोशिश करेगा और टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो दवाइयां आपकी कभी भी एक जैसी नहीं होती ना, उसकी डोजेज चेंज होता जाता। आपके एक्सपीरियंस में है कि नहीं है? यू स्टार्ट विथ 1 मेडिसिन, देन 2, देन 3, देन डोजेज चेंज, ब्रांड चेंजेस, कॉम्बिनेशन डाल देते हैं, उसके साथ में एड ऑन्स डाल देते हैं, होता है ना आपके शरीर। तो ये दवाइयां भी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आपका शरीर रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, क्योंकि उसके लिए वो ठीक चीज नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के बाद में कोई भी गलत चीज आपके शरीर पे डालेंगे तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये अच्छा है कि आपकी दवाई आपके ऊपर काम नहीं कर रही, वरना तो ऑर्गन डैमेज आपका और जल्दी हो जाता है ना। तो ऐसे कई रीजन हो सकते हैं, बट द थिंग इज यू हैव अ आइडिया, वो आइडिया ही ठीक नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, आंखें खोलिए। You talked about medicine. So many people also lose tissue or weight in diabetic condition. Can the diabetic medicine be also adding to it? क्या medicine की वजह से भी weight further lose हो सकता है? एक्चुअली मेडिसिन की वजह से आपके शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एग्रवेट होते हैं। एक सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग समझदार लोग हैं, प्रॉब्लम है आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। अब एक बात बताइए मुझे, योर बॉडी यूजेस फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू मेक टिश्यूज बनाने के लिए आपका शरीर भोजन को यूज करेगा। आपकी यूज करने की क्षमता, यानी उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपके शरीर की, वो स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है। तो जो गलत चीज है उसको शरीर निकालता है। जैसे कि फूड को अगर उसने ग्लूकोज बनाया जो कि यूटिलाइजेबल नहीं है, अगर यूटिलाइज नहीं करेगा आपका शरीर तो उसे बाहर निकाल देगा। यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो तरीका है शरीर का कोई भी गलत चीज शरीर से निकालने का, है ना। और फिर क्या करेगा, डिमांड करेगा, हंगर पैंट्स, बार बार भोजन, क्योंकि उसको सही बनाना चाहता है। तो ये है ना, इनिशियल कंडीशन यही है डायबिटीज की। मगर आप क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को शरीर से बाहर नहीं निकालने देते, क्योंकि आपका एक आइडिया है कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। तो शरीर वैसे भी निकाल रहा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से, मगर आप कहते हैं नहीं नहीं, जो बॉडी कर रहा हो तो गलत कर रहा है, ये तो हम ज्यादा समझदार है। नाउ यू वांट टू पुश इट, यू वांट टू ट्रांसलोकेट इट। आप इसको ब्लड से निकाल के किडनी में डालना चाहते हैं, तो आप मेटफॉर्मिन खा लेते हैं या ऐसा ही कुछ खा लेते हैं। तो आपको किडनी में डालना है, हार्ट में डालना है, लिवर में डालना है, ब्लड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड सैंपल जो है ना, वो आपके बॉडी में अलग अलग जगह से लेंगे तो अलग अलग शुगर रीडिंग आएगी। सो कहने का मतलब यह है कि आपने दवाई खाया तो किया क्या, आपने उस ब्लड का ट्रांसलोकेशन, यानी ब्लड से निकाल के उसको ऑर्गन में डाल दिया, टिश्यूज में डाल दिया। एक्सेसिव शुगर का टिश्यू में जाने की वजह से आपका ऑर्गन डैमेज हो रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या ये सच में ऐसा सच में हो रहा है? तो किडनी कितने लोगों का खराब हो रहा है, या फिर डायलिसिस सेंटर्स अगर आप देखेंगे ना, नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। हार्ट डिजीज जो है ना वो कितना बढ़ रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। लिवर इश्यूज कितने बन रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कैंसर किस रेट से बढ़ रहा है, ये जरा गूगल में सर्च कर लीजिए। 12% के रेट से एवरी ईयर कैंसर बढ़ रहा है। तो यानी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दवाई खा के ग्लूकोज को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम ही इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हो। अगर मेडिसिन नहीं लेते तो आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती। एंड इफ यू had worked on your body to actually correct the metabolic strength, then वो तो सॉर्ट आउट भी हो जाता कुछ समय, 6 महीने साल भर में सॉर्ट आउट हो जाता, डायबिटीज ठीक हो जाती।
मगर मेडिसिन खा के आप बॉडी को डायबिटीज ठीक नहीं करने देते. इनफैक्ट इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन द ऑर्गन डैमेज गेट्स एग्रेवेटेड. तेजी हो जाती है उसके अंदर. Yeah, so those were some of the questions that came to us. And so thank you for taking out time to come and answer these questions. People who are looking at children's program or thyroid, etc., please leave your number. People have also asked for the details of the program again. So let me share that with you. Just give me a moment, please. So the next batch, it is a weekends only batch. Okay? It is starting on October 28th. So somebody said, what if I miss the session? See, there is a schedule which is shared with you in advance. So do attend those, okay? And the main sessions will be held on Saturdays 7 a.m. and Sunday 8 a.m. Okay? So ye schedule ke liye just ask for it in the WhatsApp group. It will be shared with you. So there's a question that has come. Is it okay to drop metformin after 20 years of usage, or any medicine for that matter after 15 years, 20 years of usage? ये दो चीज मैं आपको बता रहा हूं. जस्ट अंडरस्टैंड टू थिंग्स. वन, क्या आपके दादाजी मेटफॉर्मिन खा के जीते थे? जस्ट लुक एट योर एंसेस्टर्स. क्या वो मेटफॉर्मिन खा के जीते थे? यू आर डूइंग इट. आप कर रहे हैं ना, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया कि ये करना चाहिए. पहला पार्ट, यू आर नॉट डिजाइंड. आपके शरीर का डिजाइन नहीं बना है मेटफॉर्मिन खा के जीने के लिए. योर बॉडी कैन करेक्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्रोवाइडेड योर बॉडी हैज दैट स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी. जो ठीक करने की शक्ति है ना आपके शरीर की, उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे. वो हमने खराब कर दिया. तो पहली बात, दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज एडिक्शन. If you give body something for longer period of time, your body actually adapts and adjusts and gets addicted to it. Addiction हो जाता है. तो एडिक्शन को झटके से छोड़ेंगे ना तो आपके शरीर का नुकसान होगा. जैसे सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट झटके से सोएंगे तो आप छोड़ेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा. ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट हाउ इट इज टू बी डन. आप अपने शरीर की वो शक्तियां बढ़ा दें जिसकी वजह से उसको जरूरत नहीं पड़ेगी उस सपोर्ट की, एंड देन स्लोली ड्रॉप इट ऑफ, बिकॉज दिस इज डैमेजिंग योर बॉडी. अगर कोई चीज आप अच्छी ले रहे होते तब तो कहते हैं चलो ठीक है, इट्स ओके. बट आपका शरीर तो डैमेज, और आपको ये भी नहीं मालूम कि व्हेन क्रैश विल हैपन. एवरीबडी इज डाइंग इन हॉस्पिटल, यस और नो? घर में कोई मर रहा है? एवरीबडी इज डाइंग इन हॉस्पिटल. So when somebody will reach to hospital, nobody knows, because you are taking metformin. और कहते हैं नहीं तो सेफ ड्रग है जी, धीरे धीरे जहर खाओगे ना. तो ये बात तो है कि बॉडी थोड़ा सा अडेप्ट भी करेगा, बट अगर वो जहर नेचुरल नहीं है ना, अननेचुरल है, तो ये बॉडी विल गो टूवर्ड्स डैमेज ओनली. कोई इसमें सवाल ही नहीं है. अल्टीमेटली यू विल रीच टू हॉस्पिटल. क्रैश तो आना ही है. तो ये कुछ गलत कर दिया हमने, लेकिन झटके से नहीं छोड़ना. छोड़ना तो है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि कोई बोल नहीं रहा. क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे ना, दिस बॉडी विल अल्टीमेटली क्रैश. आप नंबर्स देख लीजिए, डेथ कहां पे हो रहा है आज के टाइम पे. कोई घर में नहीं मर रहा, सब हॉस्पिटल में जाके मर रहे हैं. क्रैश होता है, खत्म हो जाता है. तो वो उससे रिस्क तो आपको कम करना ही पड़ेगा. जितना रिस्क हमने बढ़ा दिया, मेडिसिन खा के हम कह रहे हैं रिस्क हमने कम कर दिया, मगर उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कितना हो रहा है आप नंबर्स ढूंढ लीजिए ना, गूगल में ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा. योर मेडिसिन इज नॉट डिक्रीजिंग रिस्क, इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग रिस्क. और नहीं समझ में आ रहा तो 100 साल पहले का डेटा उठा के कहीं से अगर मिल रहा है, जो दवाइयां नहीं खा रहे थे उनकी लाइफ कैसी थी, आपकी कैसी है, ये जरा कंपेयर कर लो. तो हाँ, जब स्ट्रेंथ बिल्डअप करना आपको अपने शरीर का, कुंभक करना पड़ेगा. कुंभक कीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन छोड़ दीजिए.
आपको कोई प्रॉब्लम, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। हम तो अभी डेमोन्स्ट्रेट ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को 3-3 हार्ट अटैक भी अगर आ रहे हैं ना एक दिन में, जो कुंभक कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो बचाएगा कौन? आपका शरीर बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता। आप सोच रहे हैं आपके डॉक्टर, हॉस्पिटल, सरकार बचा लेगी? कोई नहीं बचाने वाला आपको। आपका शरीर बचाएगा, उसके ऊपर थोड़ा काम कर लीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। Okay, so how to enroll? Leave your number in case you have not got the enrollment link. Suresh ji, Haresh Purohit, if you wish to stop further weight loss, we do not know what your doctor is saying. We are not here to answer, become a middleman between you and your doctor. But in case you are facing weight loss because of diabetic condition, you have to start working on your system. So enroll for the program. So your dependence on medicine will come down, and the system, like Swamiji keeps on saying, that the body is magic, and while there is no magic pill, but the coming out of diabetic can be a magical experience. Okay, and only you have to support your system and allow the system to come out of it. Okay, so on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu, okay, I thank everyone for joining the webinar. Okay, so and so I'll take a few questions. I'm gaining weight because of medicines. So if you strengthen your system, your weight. We have enough examples of people who have shed excess weight in diabetic condition, in thyroid condition, and other conditions. Okay, so Kumbhak will help you again lose excess weight. Now weight also has bone and muscle density. Kumbhak will help you improve that, increase that. Okay, the fat which you think you don't need will go away after some time. So Jyoti ji, that is an answer to you. तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं बोलता रहूंगा, स्वामी जी भी बोलते रहेंगे, बातें सुन सुनकर कुछ नहीं होगा, ना कह कर कुछ होगा। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, and that is taught in our program. So join the program. Don't postpone your treatment. Okay, we don't want to scare you or anything, but don't postpone. I mean, one life, one body, one health. Okay, so start taking care of it right now. Nobody knows what the tomorrow holds. So on that note, thank you so much for joining in. We'll keep the webinar open for another 30 seconds or 1 minute, so that in case somebody wishes to leave their number, they can leave their numbers. Suresh ji will, yeah, you left your number, so the team will also get in touch with you. In case you're part of the WhatsApp group, the information is being shared there. Okay, I see an international number, so you will have to see whether you can manage the times, because the program is run on mostly for Indian audience. Thank you so much.